मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि एक पुरुष जातक, उसने पहले पुलिस में नौकरी की, नौकरी करने के बाद और नौकरी उसकी व्यायाम योग आदि से थी, जिसको कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कह देते हैं, पीटीआई कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। मैंने व्यायाम से संबंधित उसे नौकरी की। उसके बाद जब उसकी अनुकूल दशा आई तो वह शिक्षा के लिए विदेश चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके बाद में उसको वहां से कुछ वो गृह शांति पहले करा के गए थे कहीं पर, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई तो हमसे संपर्क किया और ऋषि ज्योतिष ने उसका पूर्ण रूप से सभी ग्रहों का निवारण करके और आज जातक ऑस्ट्रेलिया में ही व्यवसाय में दिन रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, जीवन सुखी है। ऐसे जातक की जन्म कुंडली पर विचार करते हैं तो सबसे पहले है पंचमेश और व्यस की युति। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, ये पंचम भाव है, ये व्यय भाव है। 12वें भाव को व्यय भाव भी बोलते हैं, द्वादश भाव को व्यय भाव भी बोलते हैं। खर्च का भाव है, सहवास सुख का भाव बोलते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी और इस 12वें भाव के साथ या व्यय भाव के साथ यहां पर युति करे तो ऐसा जातक शिक्षा अध्ययन के लिए विदेश जाता है। यानी पंचमेश और व्यस की युति, व्यस मतलब मीन्स 12 भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी शिक्षा का भाव है और दर्शकों व्यय भाव खर्च का भाव है। जब पंचम भाव का स्वामी व्यय भाव में होता है तो शिक्षा अधिक होती है, तो वो शिक्षा का खर्च करता है। शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है, उसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। यहां पर व्यय भाव के साथ स्वामी है तो व्यय भाव विदेश का है, तो ऐसा जातक विदेश के लिए शिक्षा में जाता है। आपकी कुंडली कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, अगर आपका पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, जिसको व्यय भाव भी बोलते हैं, उसका स्वामी यहां पर है, तो आप भी विदेश में शिक्षा के लिए जा सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति के हिसाब से लगाता है। योग तो होते हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी आज्ञा देती है, परमिशन देती है, तभी आप जा सकते हैं। दूसरा योग है लग्नेश और दशमेश। लग्नेश, लगन का स्वामी लग्नेश और दशम का स्वामी दशमेश, दोनों की यहां पर युति हो तो राजा जैसा सुख उसको मिलता है और सुख भाव में राहु विदेश योग कराता है। इन्हीं 2-3 बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। जातक की कुंडली पर पंचमेश और व्यस की युति, सुख भाव में राहु विदेश गमन, लग्नेश और दशमेश की युति राज सुख और शरीर सुख। दर्शकों, पुरुष जातक का जन्म 12 सितंबर 1970 में शुक्ल पक्ष द्वादशी नक्षत्र श्रावण चरण 1 शनिवार को हुआ। लगन के समय वृश्चिक लगन 11 डिग्री लेकर के उदय हुआ और तीर्थ भाव में मकर राशि में चंद्रमा 10 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में राहु 8 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में नीच राशि में शनि 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। 29 डिग्री मृत अवस्था हो जाती है, आप ये समझो प्रभावहीन है। दसम भाव में केतु 8 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल 12 डिग्री 18 मिनट लेकर के विराजमान है। सूर्य 25 डिग्री 38 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध 26 डिग्री 30 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध और मंगल अस्त है। मंगल लग्नेश है, मंगल लग्नेश है, लग्नेश अस्त है। बुध इनकम भाव का स्वामी है, आय भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अस्त है। यहां पर सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन बुध अस्त है, वह योग निष्फल हो रहा है। अगर हम शास्त्रों में इस युति को देखें, बुध सूर्य और मंगल, अगर बुध सूर्य और मंगल इनकी अगर युति होती है तो बहुत ही धर्मात्मा, अच्छा गुणवान, अधिक मित्र वाला, लोगों में सम्मान की प्राप्ति का योग बनता है और सज्जनों का प्रेमी, उसे सज्जन लोग प्रेम करते हैं अगर दसम भाव में बुध और सूर्य मंगल की युति हो। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, केतु
को ऐसा बोला गया है, अगर किसी स्वग्रह की राशि में है तो उसके फलों को बढ़ा देता है। अगर कहीं पर शुभ योग बन रहा है तो उस शुभ योग को ऊपर बढ़ा देगा, कहीं अशुभ योग बन रहा है तो उसको अशुभता में ऊपर बढ़ा देगा। केतु ध्वज का भी कारक है, तो यहां पर इस शुभ योग की केतु ध्वज का काम कर रहा है और बढ़ा देता है। धर्मात्मा, अच्छा गुणवान, अधिक मित्रों, लोगों में सम्मान की कमी नहीं और लोग उसको चाहते हैं, ऐसा योग बनाता है। लेकिन कमी क्यों है कि बुध अस्त है और मंगल अस्त है, आखिर मिलेगा किसको? मंगल तो अस्त है। वहीं द्वादश भाव में शुक्र तुला राशि का है, 11 डिग्री के विराजमान है, गुरु 10 डिग्री के विराजमान है। शुक्र अपनी राशि में है, द्वादश भाव में शुक्र बलवान होता है। आइए थोड़ा सा इनके ऊपर विचार कर लेते हैं। वृश्चिक लगन, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, कालपुरुष की अष्टमी राशि है, हमारे ज्योतिषाचार्य ने उसको अपने आप में पितृदोष माना गया है। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है क्योंकि शनि की राशि, उसकी मंगल की राशि है और मंगल सेनापति है, मंगल कानून का रखवाला है। ये विपरीत, कानून से विपरीत या सिद्धांत के विपरीत बात को ये बिल्कुल हजम नहीं कर सकते और वो भड़क जाते हैं क्योंकि इनका स्वामी मंगल है। इनका जान पहचान का क्षेत्र बड़ा होता है। मंगल दसम भाव में है, दसम भाव में लग्नेश है। आपकी कुंडली का कोई भी लग्नेश जो दसम भाव में होगा, कोई भी लग्नेश जो दसम भाव में होगा, वह माता पिता का भक्त होगा, समाज में ख्याति मिलती है, राजपक्ष से लाभ मिलता है, संतान आदि की वो गुणवान होता है, भागवान होता है और भागवान माना जाता है। तो ऐसा कोई भी लगन होगा वो आपको होगा। लेकिन अब मंगल की बात करें तो मंगल चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, प्रभावित बना रहा है। सप्तम दृष्टि से चतुराशि में दे रहा, माता भूमि मकान के सुखों में कमी आ रही है। और अष्टम दृष्टि से शिक्षा संतान के भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान का भाव बली बन रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, दसम में ही है, 25 डिग्री लेकर बैठा हुआ है, तो राज सत्ता का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता के सुख का कारक है, सूर्य आत्मा है, तो राज सत्ता में कोई कमी नहीं, मतलब राजाओं जैसा उसका वो सुख होगा। दसमेश है, दसमेश अपने ही स्थान में है और यहां पर दसमेश और लगन की जब युति बन जाती है तो वह राज सुख और शरीर सुख देती है। परंतु लग्नेश अस्त है, मिलेगा किसको? जब लग्नेश और दसमेश की युति बन जाती है तो राज सुख भी देती है और शरीर का सुख भी देती है, परंतु लग्नेश अस्त है, सुख मिलेगा किसको? अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में पराक्रमी होगा, अपनी दृष्टि से भाग को देख रहा, भाव उच्च होगा। चंद्रमा भी चर राशि में, नवम भाव भी चर राशि में है। अब बात करते हैं बुध की। बुध 10 को 26 डिग्री लेके अस्त है, प्रभाव ही नहीं समझो, क्योंकि अधिक ज्यादा है, सूर्य से 1 डिग्री का फर्क है, तो कोई प्रभाव नहीं दे रहा है, उसको प्रभाव ही नहीं समझो, इसलिए उसको यहां पर बुध का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में है। गुरु पंचमेश है, खर्च अधिक करेगा। पंचम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा, सुख में कमी आएगी। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर हावी रहेगा। नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु की वृद्धि होगी। लेकिन द्वादश भाव में जब गुरु होता है और अष्टम दृष्टि को देखता है तो व्याधि दे देता है, परेशानियां दे देता है, वो एक अलग बात। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र अपनी राशि में, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री है। शुक्र का यहां अपनी राशि में होना, यानी ये समझो एक गरीब घर में बच्चा पैदा लेकर के और बहुत ही धनवान बनता है। शुक्र सप्तमेश है, खर्च अधिक करेगा, बाहरी स्थानों से लाभ होगा, गरीब घर में होकर के भी बहुत अच्छा बनेगा। और पंचमेश और व्यय, शुक्र व्यय भी है, पंचमेश और व्यय की युति है, तो जातक यहां पर विदेश में शिक्षा के ऊपर खर्चा करेगा, शिक्षा उसकी विदेश में जाकर के संपन्न होगी। शुक्र यहां पर बहुत ही प्रभावी है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों 29 डिग्री के विराजमान है, मित्र अवस्था में, छोड़ दो, शनि भी इसमें कोई प्रभावहीन है।
और ये तृतीय चतुर्थ भाव का स्वामी। अब बताओ राहु बलवान है, राहु चतुर्थ भाव में बलवान है और मातृभूमि और माता की सुख में कमी का कारण बन रहा है। 8 डिग्री 22 इंच में लेकर के विराजमान है। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु अच्छी देगा। सप्तम दृष्टि यहां पर है तो कोई ग्रह यहां पर पीड़ित नहीं है, सूर्य मंगल यहां पर बैठे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नवम दृष्टि से राहु शुक्र और गुरु को पीड़ित कर रहा है। यहां पर शुक्र पर भी प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है। तो जब शुक्र के प्रभाव है तो दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनेगा। गुरु पर प्रभाव है, शिक्षा संतान में कमी का कारण बनेगा। तो यहां पर शिक्षा में अवरोध आएंगे, यहां पर अवरोध पैदा करेगा और खर्चा अधिक करेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु की जैसे मैंने पहले ही बता दिया, यहां बुध और सूर्य मंगल के जो युति बन रही है धर्मात्मा अच्छा गुण, क्योंकि केतु का ऐसा वो ध्वज का काम करता है। यहां पर जैसा ये ग्रह देंगे वैसा देगा। अगर सूर्य यहां पर है राजा का सुख दे रहा है और केतु यहां पर है दसम भाव में और 10वें के साथ केतु है तो और उसको ऊंचा उठाएगा, पीड़ित नहीं का। केतु का ये स्वभाव है। अगर अशुभ प्रभाव होगा तो अशुभता की तरफ लेके जाएगा, शुभ प्रभाव में होगा तो शुभता की तरफ लेके जाएगा। ये केतु का है प्रभाव। ये मैंने आपको ग्रह की स्थिति बताई। ऐसा जातक राहु की महादशा 26/1/87 से 26/1/2005 तक रही। उसकी चंद्र की अंतर्दशा में 9 जुलाई 2002 से लेकर 2004 तक विदेश चले गए। एस जातक ने 2002 से पहले पुलिस में सरकारी नौकरी की, लेकिन जब ग्रह की चाल दशा आई तो वहां से अपना रिजाइनिंग दे करके विदेश चले गए और विदेश में अध्ययन के लिए चले गए, शिक्षा के लिए चले गए। गुरु की महादशा 26/12/2005 से 26/16 तक की रही और जातक ने बुध की महादशा में जब गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आई तो बुध विकल है, प्रभावहीन है और उसने हमसे संपर्क किया कि गुरुजी ये परेशानी है, मैं विदेश में तो चला गया हूं, अभी आया हूं, जैसा विदेशी आते हैं यहां पर तो मुझे ये दिक्कत आ रही है, जो काम करता हूं उसमें मुझे पूरा सहयोग नहीं मिलता। हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया, हमने उसको बताया कि तुम्हारा शुक्र भी पीड़ित है और गुरु भी पीड़ित है और लग्नेश अस्थय कैसे होगा। उसने रत्न लग्नेश का धारण किया था, किसी ने हमारे ज्योतिष ने, किसी पंडित जी ने उनको सुझाव दिया होगा। हमने उनको अपने हिसाब से उनको बताया कि देखो जो सूर्य से मंगल अस्त हुआ तो हुआ क्यों, बुध अस्त हुआ तो हुआ क्यों, किस कारण से हुआ, आपको वो कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। बुध कुल देवता है, बुध भुआ का बहन का कारक है। आपके पिछले जन्म में उनसे संबंध ठीक नहीं थे, आपके कुल देवता के भी दोष रहे और मंगल भाई का कारक है, वो सब आपके अशुभ कर्म रहे। आपको इनके प्राश्चित करने के लिए नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा और उसके बाद आप रत्न मंगल का धारण कीजिए और सूर्य का विधिवत अर्घ दीजिए, आपको हमेशा फल मिलेगा। जातक ने ऐसा ही किया और शुक्र राहु की शांति कराई, गुरु राहु की शांति कराई। आज रात दिन चौगनी उसकी हो रही है। दर्शकों, चर राशि का चंद्रमा, चर राशि का लगन है और ये चर राशि में शुक्र और गुरु चले गए, अच्छा विदेश योग बनता है और चतुर्थ भाव पीड़ित है, अच्छा विदेश योग बन जाता है। जातक ने विदेश में शिक्षा ग्रहण की और वहीं जाकर के अपना कार्य व्यवसाय शुरू कर दिया। आज दिन रात चौगनी हो रही है। इसके साथ साथ हमने इसका कालसर्प दोष भी निकाला, क्योंकि ग्रह की स्थिति कोई भी हो, लगन में उसमें चतुर्थ भाव में केंद्र में राहु केतु हो तो कालसर्प दोष माना जाता है, संगपाल कालसर्प योग बनता है। माता वाहन भूमि आदि से उनको परेशानी, कष्ट, दिमागी परेशानी, कालसर्प दोष भी निवारण किया। आज जातक की दिन रात चौगनी उन्नति हो रही है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको बताया कि पंचम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी अगर यहाँ द्वादश भाव में है तो विदेश योग बनता है और चर राशि में है तो विदेश जाने के अच्छे चांस बनते हैं। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है, चतुर्थ भाव पीड़ित है तो विदेश योग बनता है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, परिवार का कुटुंब से भी अलग विदेश चला गया तो विदेश योग बनता है। तो ऐसा जातक शिक्षा के लिए विदेश चला गया और हमने इसकी नारायण बलि श्राद्ध की, बाकी पूजाएं की, मंगल का उसको रत्नाहरण किया और बुध के उपाय बताए
और सूर्य को बताया विधिवत अर्घ देगा तो रात दिन चौगुनी होगी और प्रभाव उसको मिला। दर्शकों, मैंने आज आपको इस 1970 के जन्म के जातक ने, जिसने पुलिस में भी नौकरी कर ली और विदेश में भी चला जा रहा, अभी विदेश में ही नाम कमा रहा है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया कि पंचमेश विदेश की युति, विदेश में शिक्षा प्राप्त योग, सुख भाग में राहु, विदेश गमन, लग्नेश और दशमेश की युति, राजा जैसा सुख और शरीर सुख मिलता है। आज उसको ऐसा ही मिल रहा। रतन तो रतन ऐसे हम धारण करने के लिए अगर बता देते हैं तो आप ये समझिए कि वो एक फर्स्ट एड है, थोड़ी इलाज है। उसका पूर्ण इलाज तो तभी होगा वो रतन क्यों धारण किया, क्यों ग्रह अस्त हुआ, क्यों शुक्र, क्यों लग्नेश अस्त हुआ, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। उसका जब तक प्राश्चित नहीं करोगे वो रतन अपना पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ होगा। दर्शकों, आज मैंने आपको इस कुंडली में 2-3 ये योग बता करके आपका मार्गदर्शन किया। आप अगर समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो दूसरे अपने सहकर्मियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, फिर मैं कहूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब किया ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली लेकर के मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, फिर कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। हर वीडियो में मेरा टेलीफोन नंबर रहता है। ऋषि ज्योतिष अभिभावक के गुण के मिलान कर कन्या भाव के लिए बिना किसी शुल्क के गुण मिलान करके वर्कशॉप कर उसका मार्गदर्शन करता है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-23 पेज हाथ के लिखे हो जाते हैं एक नोटबुक के, और जो चाहता है अपनी पत्रिका लिखाना संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है सिर्फ आपको संपर्क करने की। मेरे दर्शकों, फिर मैं कहूंगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।